सभी दोस्तों को सादर नमन, सादर अभिनंदन, सादर वंदन। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि एक वॉल्यूम में डाला था छेद कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा वॉल्यूम डाला था कि अभी एक दो दिन हुआ कि जिस छेद से लोग निकलते हैं उसी छेद में जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आप मेरा पहला और दूसरा दोनों अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाइएगा और वहाँ से दोनों वीडियो को देखिएगा। पहला का टाइटल है छेद कितने प्रकार के होते हैं, छेद क्या है। दूसरा डाले थे जिस छेद से लोग निकलते हैं उसी छेद में परम सुख की प्राप्ति करते हैं। उसी सीरीज में आज इस पावन महाशिवरात्रि के अवसर पर उसी सीरीज में आज जो नया लेकर आया हूं दोस्तों, वह जो है शिव शक्ति समागम की अवस्था को लेकर है। तो पहले से थोड़ी सी वंदना करते हैं शिव गुरु का। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, गुरु चरणन नख मणिगण ज्योति, गुरु चरणन नख मणिगण ज्योति, राखे हूँ दिव्य प्रकाश ही होती, राखे हूँ दिव्य प्रकाश ही होती। तो आज महाशिवरात्रि है, शिव की शादी हुआ था, आज शिव समागम की बात होगी। इस वीडियो का जो आप थंबनेल देख ले रहे हैं वही है कि संभोग का सुख और समाधि का सुख, साथ ही शिव शक्ति समागम के समय की शिवरात्रि। ये टाइटल जो है आप इस वीडियो को में देखे हैं और उसी पर आज चर्चा भी करेंगे। तो शिव थोड़ी सी शिव वंदना। आसुअ तो सतुम अवढर दानी, आसुअ तो सतुम अवढर दानी, आरती हरहूँ दिन जनु जानी, आरती हरहूँ दिन जनु जानी, आसुअ तो सतुम अवढर दानी, आसुअ तो सतुम अवढर दानी, आरती हरहूँ दिन जनु जानी। फिर है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि।
तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल है उस पर चर्चा होगी। देखिए, एक आचार्य रजनीश हुए थे जिनका नाम ओशो था। उन्होंने एक बुक लिखी थी संभोग से समाधि तक। तो ये पूरी बात समझने के लिए आप मेरा पहला भी जो छेद का बात किया हूँ, छेद कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा वाला देखिएगा कि जिस छेद से लोग जन्म लेते हैं, तो छेद व्यापकम है, यानी हमारा शिव शक्ति हर जगह संजोग है। दिन रात, पाप पुण्य, सुख दुख, अमीरी गरीबी, जीवन मरण सब द्वंद्व है। अब देखिए, हमारा शरीर है, शव है, लेकिन इसके अंदर शिव विराजमान है तो शिव है। अब शिव से अगर छोटी ई की मात्रा निकल जाए तो शक्ति जो है ई जो शक्ति है, अगर शिव से निकल जाए तो शिव 100 बन जाएगा। और आपको यह भी बताए थे कि जायगोट से, स्पर्म ओवम से 2 चीजें बनती हैं जो मनुष्य शरीर, स्त्री शरीर और पुरुष शरीर बनता है। तो नर नारी का अद्भुत लीला है। तो नर नारी की ही लीला भगवान भगवती की लीला है, नर नारी की लीला ही शिव शक्ति की लीला है, नर नारी की लीला ही अर्धनारीश्वर की लीला है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर, हर स्त्री एक पुरुष खोजती है, खोजता है, मतलब स्त्री पुरुष खोजती है और पुरुष स्त्री को खोजता है। किस लिए? समागम के लिए। शरीर का जब समागम होता है तो उसको एक आनंद आता है, सुख आता है, परम आनंद आता है। शरीर शरीर का मिलन होता है तो परम आनंद आता है। ये लेकिन ये क्या है? ये झूठा, जिसे सीडोआइड, सीडो समागम जिसको कहा जाएगा, झूठा समागम। यह दिस इज नॉट ट्रूथ, दिस इज फॉल्स। यह एक छाया मात्र है। लेकिन अगर सोचो कि आपके अंदर की शक्ति और आपके अंदर का शिव जब दोनों सहस्रार पर आ जाएंगे और आप पहचान लेंगे कि हमारे अंदर शिव शक्ति का एक समागम हो रहा है, तो वह अवस्था जो होती है वो समाधि की अवस्था होती है। यानी बाहरी स्त्री को छोड़कर जो अपनी स्त्री को पकड़ लिया, बाहरी पुरुष को छोड़कर जो अपने पुरुष को पकड़ लिया, यानी स्त्री अपने अंदर के पुरुष को जान गई और पुरुष अपने अंदर की स्त्री को जान गया, तो एक मिलन होता है सहस्रार पर, जो मूलाधार चक्र से, स्वाधिष्ठान से, मणिपुर से, अनाहत से, विशुद्ध चक्र से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए आकर सहस्रार पर एक मिलन होता है। सहस्रार पर एक नर नारी की अद्भुत लीला होती है जिसको कहते हैं समाधि की अवस्था। तो मनुष्य को 3 चीजों में आनंद मिलता है, संभोग पर, शमशान में और समाधि पर। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। संभोग, शमशान, समाधि। शमशान मतलब मृत्यु की ओर चला गया, तो मृत्यु में भी परम आनंद है। मृत्यु में सब कुछ छोड़ के आदमी जाता है परम आनंद की ओर। संभोग में भी सब कुछ छोड़कर संभोग में जाता है, और समाधि में भी जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो सब कुछ भूल जाता है। वह अवस्था जो होती है, वही अवस्था शिव शक्ति के समागम का समय है। और आपके अंदर यह शिव शक्ति समागम का जो समय है, वह जो बेला है, वह हमेशा है, हर समय है। लेकिन भौतिक रूप से इसको शिवरात्रि के, यानी कि शिव शक्ति का विवाह दिखाया गया है, शिव शक्ति का समागम दिखाया गया है, तो विवाह के रूप में आज शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जब तक लोग बाहरी स्त्री और बाहरी पुरुष को खोजेंगे तब तक संभोग रहेगा। जो ही अपने अंदर की स्त्री पुरुष को जान जाएंगे, समाधि होगी। और जो ही स्त्री पुरुष अपने अंदर का मिलेगा तो परम से परम आनंद की अनुभूति होगी। वह परम से परम आनंद की जो अनुभूति होगी, वही है शिव शक्ति समागम। और शिव शक्ति समागम कभी भी हो सकता है, लेकिन एक विशेष बेला पर मैं एक वीडियो बनाया हूं, तो विशेष बेला पर लोग मना रहे हैं। मनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर की हे शिव, हे शक्ति, आप जो है हमारे अंदर विराजमान हुए। तो इसी पर एक छोटी सी शक्ति वंदना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, तव नहीं आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव
वेद नहीं जाना देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आसुव तुस तुम अवगढ़ दानी, आरती हरहूँ दिन जनु जानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को जय श्री राम, प्रणाम।